नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है तुला लग्न में सभी नवग्रहों का पूर्ण विश्लेषण। कौन से ग्रह लाभ देंगे, कौन से ग्रह कारक हैं जो अत्यधिक लाभ देंगे और कौन से ग्रह वो कारक हैं, इस विषय पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए हम जन्म कुंडली के ऊपर सभी नवग्रहों का चर्चा कर जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव आय का भाव है। यहाँ पर कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पापी ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, अच्छे फल ही देते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से भी सूर्य यहाँ पर अच्छे ही फल देंगे। ये अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को आय में वृद्धि कराएंगे, अर्थात धन लाभ होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी सूर्य इस लग्न में कारक ग्रह हैं। अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव कर्म भाव है। हम यहाँ से नौकरी और रोजगार को देखते हैं। तो चंद्रमा केंद्र के स्वामी हुए, शुभ ग्रह है। तो अपनी दशा और अंतर्दशा में चंद्रमा जातक को नौकरी से संबंधित, रोजगार से संबंधित लाभ देंगे। अतः इस जन्म कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह है। अब हम मंगल पर आते हैं। तो मंगल 7वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी। दूसरे भाव से मंगल मारक हो गए। 7वें भाव में भी मंगल मारक हो गए। दूसरे भाव से और 7वें भाव से, दोनों भाव से मारक हो गए। 7वें भाव से ये मांगलिक हो गए। शादी विवाह में थोड़ी विलंब अवश्य होगी। अब हम इस जन्म कुंडली में यदि मंगल से लाभ देखते हैं तो ये दूसरे भाव से हमें लाभ की भी स्थिति जान पड़ती है। कोई भी ग्रह हो, मार्केश हो, फिर भी ये दशा और अंतर्दशा में तो धन लाभ देंगे ही। तो इस दृष्टिकोण से मंगल को तटस्थ रखा गया है। इस जन्म कुंडली में मंगल तटस्थ है और मारक भी कह सकते हैं, साथ में है। और बुध की बारी। तो बुध 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी। बुध 9वें भाव से शुभ ग्रह हुए, शुभ भाव हुए, परंतु 12वें भाव में बुध, 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। तो यहां पर इनका प्रभाव कमजोर पड़ गया। तो ये अपनी दशा और अंतर्दशा में पूर्वार्ध में ये लाभ देंगे और उत्तरार्ध में ये खर्च करवाएंगे, अर्थात हानि होगी। तो इस लग्न में बुध वो कारक ग्रह है। अब आते हैं हम गुरु पर। गुरु 6ठे भाव का और तीसरे भाव का स्वामी। 6ठे भाव से तो बिल्कुल ही अशुभ हो गए, क्योंकि ये अपने सारे शक्ति रोग ऋण शत्रु में लगा देंगे। यहाँ तो कमजोर पड़ गए गुरु। और शुभ भाव का 6ठे भाव में होना रोग ऋण में वृद्धि करना है। तीसरे भाव में देखते हैं पराक्रम में, तो शुभ ग्रह यहाँ पर जातक को कुछ अत्यधिक लाभ नहीं देते हैं, परंतु एक लाभ अवश्य मिलता है कि ऐसे जातक को छोटे भाई बहन होते हैं। तो गुरु इस लग्न कुंडली में अकारक ग्रह हैं। अब शुक्र की बारी आती है। तो शुक्र लग्नेश है और अष्टमेश है। लग्नेश होने का कारण
शुक्र को अष्टमेश दोष नहीं लगता। शुक्र अपनी दशा और अंतर्दशा में तो स्वास्थ्य लाभ तो देंगे ही, साथ साथ शुक्र लग्जरी के भी कारक ग्रह हैं, तो उसमें भी वो वृद्धि करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह हैं। शनि चौथे भाव के और पांचवें भाव के स्वामी। चौथे भाव में शनि के होने से जमीन ज्यादा अधिक होती है, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में जमीन खरीदने में, जमीन की खरीद में इन्हें लाभ पहुंचाएंगे, प्रॉपर्टी में लाभ पहुंचाएंगे। पंचम भाव से ज्ञान का भाव, विद्या में वृद्धि करेंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। संतान को यदि देखें तो संतान लाभ भी पहुंचाएंगे, परंतु ऐसे जातक को, इस कुंडली में इस जातक को लड़की संतान अधिक होती है। तो ये था 7 ग्रहों का विश्लेषण। अब बचता 2 ग्रह, राहु और केतु। तो ये दोनों ग्रह जिस भाव में होंगे, जिस ग्रह के साथ होंगे, वो अपना प्रभाव उसी प्रकार से देंगे। तो ये था पूरा नवग्रहों का संपूर्ण विश्लेषण। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।